Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Muhammad Salat and it is your Linguist English Grammar Book 3. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of January, and the chapter name is mine, his, hers, yours, ours, theirs. यूनिट नंबर 7. इसमें बेटा हमें पोजीशंस बतानी है. इसमें पोजीशंस का मतलब ताल्लुक़ बयान करना है इसमें कि कौन सी चीज़ का ताल्लुक़ किससे है. पोजीशंस हम ताल्लुक़ को कहते हैं, मलकियत को कहते हैं. और हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आई. अगर जुमले में आई इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी मलकियत बताने के लिए हम माइन इस्तेमाल करेंगे. अगर कोई ही है जुमले में इस्तेमाल हो रहा है लड़के के लिए, मेल के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर ही है या फिर किसी मेल का नाम है जैसे अकबर है, असलम है, किसी भी लड़के का नाम है, तो वहाँ पे अगर ही इस्तेमाल हो रहा है जुमले में तो ही को देखते हुए हम हिज इस्तेमाल करेंगे. हमें कैसे पता चलेगा कि जुमले में हमें माइन इस्तेमाल करना है, हिज इस्तेमाल करना है, हेयर्स, योर्स, आर्स, देयर्स. तो हम जुमले में मौजूद पहले सब्जेक्ट को देखेंगे. सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? काम करने वाले, काम परफॉर्म करने वाला, काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो इसमें हम देखेंगे कि आई, ही. अगर ही होगा तो ही को देखते हुए जुमले में हिज इस्तेमाल करेंगे. अगर शी होगा तो हर्ज इस्तेमाल करेंगे. अगर जुमले में यू है तो आप यूअर्स इस्तेमाल करेंगे. अगर जुमले में वी लिखा हुआ है तो वी को देखते हुए हम आवर्स को इस्तेमाल करेंगे. अगर जुमले में दे लिखा हुआ है तो बेटा दे को देखते हुए हम जुमले में देयर्स का इस्तेमाल करेंगे. ओके, ये पोजीशंस को बता रहा है, मलकियत को जाहिर करता है कि कौन सी चीज़ किसकी है. जैसे मीन्स आई हैव सम बटन्स, मेरे पास कुछ बटन्स हैं. तो ये कह रहे हैं कि दीज बटन्स, ये बहुत सारे बटन्स हैं तो इसलिए दीज का इस्तेमाल हुआ. एक बटन होता तो दिस आता, अभी बहुत सारे बटन हैं तो दीज. तो दीज बटन्स आर माइन, ये बटन मेरे हैं. मैंने आपसे कहा कि अगर जुमले में आई इस्तेमाल हो रहा है तो आई को देखते हुए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माइन इस्तेमाल करेंगे. ओके, आपने अगर मेरी इस बात को अपने जहन में रखा तो आप बासानी इस चैप्टर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक में. आपने बस ये याद रखना है कि अगर आई जुमले में मौजूद होगा तो आप बेटे माइन इस्तेमाल करेंगे. अगर ही होगा, आई रिपीट, हिज इस्तेमाल करेंगे. शी होगा तो हर्ज इस्तेमाल करेंगे. यू होगा तो यूअर्स. वी होगा तो आर्स. दे होगा तो देयर्स. वो बच्चे जिनको मायने मफहूम नहीं मालूम, वैसे तो आपको पता होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम तो आई मैं के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा. ही लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं. या कोई लड़के का कोई नाम लिखा हुआ हो, अंकल हो, उनके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं. शी हम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी लड़की का नाम लिखा हो, या कोई आंटी हो, मदर हो तो मदर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शी. फादर के लिए ही. यूअर्स, यू का मतलब होता है तुम या आप. वी का मतलब होता है बेटा हम, जिसमें हम खुद भी शामिल हों. और दे का मतलब होता है जिसमें हम शामिल ना हों बल्कि थर्ड पर्सन हो, किसी की बात की जा रही हो. एक बात और आपको मैं बताता चलूँ कि बेटा हमारे पास जो है क्या नाम है, 3 पर्सन्स होते हैं. एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन. बेटा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं. यू सेकंड पर्सन होता है. ही, शी, दे, ये सब बेटा थर्ड पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, यू. और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. ठीक है, अब हम अपने चैप्टर को मज़ीद देखते हैं. इसमें क्या क्या हमें पिक्चर्स दी जा रही हैं और क्या क्या बातें बयान की जा रही हैं. ही हैज़ अ टॉर्टोइज, दिस टॉर्टोइज इज़ हिज. देखें, ही को देखते हुए हिज इस्तेमाल किया गया है. शी को देखते हुए हेयर्स इस्तेमाल किया गया है. यू को देखते हुए यूअर्स इस्तेमाल किया गया है. और जबकि वी को देखते हुए आर्स का इस्तेमाल किया गया है और दे को देखते हुए देयर्स का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, ये वही बातें हैं जो मैंने ऊपर आपको यहाँ बताई हैं पेंसिल से. ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का. 7A, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट. आपने ब्रैकेट्स में नंबर लिखने हैं. लिखा हुआ है वी बाउट दीज बुक्स, हमने ये किताबें ख़रीदी. दीज बुक्स आर, अब देखें यहाँ पे वी मौजूद है तो वी को देखते हुए बेटा अभी मैंने आपको बताया था आवर्स,
तो यहाँ पे आपने उसका सही नंबर लिखना है सब जगह, ठीक है। ये एक मैंने सैम्पल के तौर पे आपको नमूने के तौर पे करके दिखा दिया, बाकी आप करेंगे, ठीक है। मैं लेकिन आंसर्स बता रहा हूँ, लिखते आप खुद जाएंगे। दीज आर माई फ्रूट्स, दे आर, अब देखेंगे दे आर, दीज आर माई फ्रूट्स, ये मेरे फल हैं। अभी लिखें दे आर, अब देखें दे इस्तेमाल हो रहा है, दे आर दियर्स, ये हमारे हैं, ये दे आर, ये फल हैं और ये उनके हैं, दे आर दियर्स, ये उनके फल हैं, ठीक है। नो नो, दीज आर माई फ्रूट्स, ये मेरे फ्रूट्स हैं, ये अपने लिए बात की कर रही है, माई के लिए बात कर रही है, और कह रही है कि दे आर, ये हैं, यानी कि दे जो है वो फलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दे आर, माई को देखते हुए हम लगाएंगे माइन, कि ये मेरे हैं, नंबर सेकंड। देन यू हैव अ पेट कैट, पालतू बिल्ली, दिस कैट इज़, अब ये यू है तो हम यू को देखकर यूअर्स लगाएंगे, यू हैव अ कैट, यू हैव अ पेट कैट, और फिर लिखा जा रहा है कि दिस कैट इज़ यूअर्स, तो ये बिल्ली जो है वो तुम्हारी है। यूअर्स, आवर्स और माइंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। आवर्स हम अगर वी होता तो लगाते, आई होता तो फिर हम माइंड का यूज़ करते, अभी इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो फिर हम यहाँ पे यूअर्स को तरजीह देंगे। देन ताहा सेज दिस कप इज़, ताहा सेज, ताहा कहता है, दिस कप इज़ डैश, अब उसके बाद आपको ऑप्शन दिए हुए, ही हैज़ हिज नेम ऑन इट, और इस कप पे उसका नाम भी लिखा हुआ है, देखें आप, ताहा उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो ताहा सेज दिस कप इज़ हिज, यूअर्स, देयर्स, अब देखेंगे ये एक नाम है, ही है, तो मतलब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे, लाइक वन, नंबर 1। कैन यू रिटर्न द रेजर टू लाइबा, इट इज़ हिज, हेयर्स, आवर्स, कह रहे हैं कैन यू रिटर्न द रेजर, क्या तुम रबड़ जो है वो वापसी कर सकती हो, टू लाइबा को, क्या लाइबा को रबड़ वापस कर सकती हो। इट इज़ हिज, लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लड़की के लिए हम हर्स का इस्तेमाल, वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो इट मीन्स सेकेंड, हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। देन एक्सरसाइज 7B, underline the correct word in the bracket, and then the first word is Sobia plays with the ball, the ball is here's his, तो देखें अब ये लड़की की बॉल है तो इसलिए हम सोबिया, शी को देखते हुए हर्स लगाएंगे। देन the watch is belong to अहद, it is his, लड़का है तो इसलिए his। फिर ये देखें दे है तो इसलिए हम इसको theirs करेंगे। आई नो आलियान, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन, आई को देखते हुए माइन इस्तेमाल करेंगे। माई फादर गिव्स अस गिफ्ट, द गिफ्ट्स आर आर्स, माई फादर गिव अस को देखते हुए माई फादर गिव्स अस, माई फादर, हम फादर ने हमें दिए हैं, अस वी के लिए इस्तेमाल होता है, वी अस हमें दिए, हम इस वी को देखते हुए आर्स का इस्तेमाल करेंगे। देन एक्सरसाइज 7C, फिल इन ईच ब्लैंक विद माइन, हिज, हर्स, योर्स, आर्स और देयर्स, इनमें वही काम करना है। दिस हैमस्टर बिलोंग्स टू मी, ये हैमस्टर मेरा है, एनिमल है, और ये कह रहे हैं कि इट इज़ माइन, ठीक है, ये मेरा है। बिलोंग टू मी, मी को देखते हुए हम माइन लगा रहे हैं। दिस बुक केस बिलोंग्स टू माई सिस्टर एंड मी, अब देखें बिलोंग्स टू ताल्लुक़ रखती है किससे, माई सिस्टर एंड मी, यानी कि मेरी सिस्टर और मेरा है, ये जो बुक का शेल्फ है ये मेरी सिस्टर और मेरा है। इट इज़ आर्स, अब ये ज़्यादा पर्सन्स हो गए ना, इनमें ये खुद भी शामिल है। वी, तो वी को देखते हुए हम क्या लगा रहे हैं, आर्स। फिर कह रहे हैं मिसेस आमिर हैज़ अ येलो कार, मिसेस आमिर जो हैं उनके पास एक येलो कार है, द कार इज़ हर्स, यानी कि ये इनकी कार है तो इनके लिए फ़ीमेल है तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हर्स इस्तेमाल करेंगे। देन द चिल्ड्रन हैव मैनी रूलर्स, चिल्ड्रन से बाद बहुत सारे रूलर्स हैं, कह रहे हैं दीज रूलर्स आर, ये रूलर हैं। अब ये चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चिल्ड्रंस यहाँ पे दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए। यू हैव अ टेलीफोन, तुम्हारे पास टेलीफोन है, द टेलीफोन इज़ योर्स, यू को देखते हुए योर्स इस्तेमाल करेंगे। देन एक्सरसाइज 7D, fill in each blank with mine, his, hers, yours, ours और theirs। आप यहाँ पे देखिए पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है आपके पास कि दो चिल्ड्रंस हैं,
2 चिल्ड्रन है तो उसमें क्या है कि एक बॉय है और एक गर्ल है, और दोनों के पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट टाइप्स टॉयज़ हैं, खिलौने हैं उनके पास। एक जो लड़का है इसका नाम बताया जा रहा है मुहिब, और बताया जा रहा है मुहिब हैज़ अ टॉय गन, मुहिब के पास जो एक गन वाला खिलौना है। इट इज़, अब हम इसके लिए एक लड़का है ये, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हिज इस्तेमाल करेंगे। हया हैज़ अ डॉल, और जो लड़की है उसके लिए बताया जा रहा है कि उसके पास एक डॉल है, ये देखें उसके पास एक डॉल है, तो इट इज़ हर्स। अब ये लड़की है तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। मुहिब एंड हाया हैव मैनी टॉयज़, अब ये 2 बच्चे हुए, मुहिब एंड हाया, मुहिब एंड हया। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं कि ये दोनों टॉयज़ इनके हैं, तो द टॉयज़ आर देयर्स। अब चूँकि ये प्लूरल हो गए हैं, जमा हो गए हैं, मुहिब और हया दोनों को हम देखें तो अब ये प्लूरल हो गए हैं, तो फिर हम यहाँ पे हेज़ या हर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि देयर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब ये प्लूरल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे को। लाइक दिस द बेल बिलोंग्स टू हया। फिर कहा जा रहा है कि जो बैल है, ये देखें ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन बता रही है हमें, ये बैल जो है कह रहे हैं इसका ताल्लुक़ जो है ये हया से है, यानी कि ये हया की है, तो इट इज़ हर्स। द पुपेट बिलोंग्स टू मी, इट इज़, अब देखिए मी को बता रहे हैं, और पुपेट किसका है, मेरा है, इट इज़ माइन। ओके, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो, मैंने आपको सारे आंसर्स इसके बता दिए हैं, और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं स्कूल टाइमिंग में अवेलेबल रहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।